मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आज मैं आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज मकर संक्रांति का त्योहार है। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश का हम सभी के ऊपर, सभी 12 राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज मैं इसी जानकारी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचर में लगभग 1 महीने का समय लगाते हैं और इस राशि परिवर्तन को सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो इसे संक्रांति कहते हैं। सूर्य का गोचर खास करके 2 गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जब धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा कर्क राशि से जब कर्क राशि जब मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। क्योंकि धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ होता है, यानी कि ठंड का धीरे धीरे प्रभाव कम होने लगता है और गर्मी की शुरुआत हो जाती है और इसके साथ ही मांगलिक कार्य खरमास समाप्त हो जाता है, मांगलिक शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं इसके साथ ही। और दूसरा कर्क संक्रांति, इसमें उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ जाने की वजह से ठंड शुरू हो जाती है। तो ये 2 संक्रांति सूर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। इसका हम सभी 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज मैं इसी जानकारी को लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, या ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए समय न गवाते हुए सब जान ले कि सूर्य का ज्योतिष में क्या महत्व है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्यक्ति की आत्मा का कारक भी है। सूर्य ग्रह आत्मविश्वास, सकारात्मकता और साहस का प्रतीक माना जाता है। सूर्य हमेशा स्थिर रहते हैं और अन्य सभी इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। यही वजह है कि सूर्य ग्रह कभी भी वक्री नहीं होते हैं। यह सभी राशि में तकरीबन 1 महीने की समय अवधि के लिए रहते हैं और फिर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। सभी 12 राशि में चक्कर लगाने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। सूर्य को सूर्यदेव या रवि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको अशुभ ग्रह के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यह चिलचिलाती गर्मी उत्पन्न करते हैं। सूर्य सिंह राशि के शासक स्वामी ग्रह हैं और यदि यह किसी व्यक्ति कुंडली के 10वें भाव में स्थित हो तो इसे बेहद ही बलवान माना जाता है। जिन व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ या मजबूत अवस्था में होता है उन्हें समृद्धि, धन, बुद्धि, सौभाग्य, उच्च आकांक्षा आदि गुणों का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवग्रह में सूर्य देवता 14 जनवरी 2022 यानी कि आज मकर राशि में गोचर कर गए हैं। बात करें समय की तो आज यह गोचर का समय काल 2:13 पे हो गया। सूर्य को शनि के पिता माने जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी, इसीलिए यह गोचर कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसके कारण सभी 12 राशि पे इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सूर्य ग्रहों में मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा के साथ 2 मित्रवत संबंध है, लेकिन शुक्र और शनि के साथ इनके रिश्ते शत्रुपूर्ण है। यह तुला राशि में 10 डिग्री पर कमजोर होता है और मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च का माना जाता है। सूर्य ग्रह भगवान शिव, नारायण, रुद्र, सच्चिदानंद से जुड़े हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ या मजबूत स्थिति में होते हैं तो ऐसे लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन में सफलता प्राप्ति होती है। मकर राशि में सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों को सूर्य के गोचर के फलस्वरूप सूर्य का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए 5वें भाव का स्वामी है सूर्य, और इस दौरान आपके 10वें भाव में यह गोचर हो रहा है। इसके फलस्वरूप मेष राशि के जातकों के करियर, नाम और यश के भाव में गोचर होने के कारण आपके लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। मेष राशि के जातकों को किसी सरकारी नौकरी, राजनीति में करियर बनने की स्थिति दिख रही है और वो छात्र जो राजनीतिक, विज्ञान, कानून और मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की आशंका दिख रही है। सूर्य का मकर राशि में गोचर का हम सभी 12 राशि पे क्या असर होगा, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में मैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातक का इस गोचर के फलस्वरूप क्या स्थिति रहने वाली है इस पर जानकारी दूंगी।
दूंगी। और ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में मैं तुला राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों का सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप कैसी स्थिति रहने वाली है, इस पर विस्तार से जानकारी दूंगी। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि सूर्य का मकर राशि में गोचर का असर मेष राशि के जातकों पर कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य 5वें भाव के स्वामी है और इस दौरान आप मेष राशि के जातकों का यह गोचर 10वें भाव में करियर के क्षेत्र में हो रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर की दृष्टि से शुभ परिस्थिति दिख रही है। आपके लिए किसी सरकारी नौकरी या राजनीति में करियर की संभावना दिख रही है और वह छात्र जो राजनीति विज्ञान कानून और मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। वही समाज सेवा से जुड़े कार्य करने वाले जातकों के लिए यह समय समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते नजर आ सकते हैं। इस अवधि में आप नौकरी की दृष्टि से जीवन आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना। इस दौरान आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सराहना की जाएगी और आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। संभावना यह भी है कि इस दौरान आपकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि भी हो सकती है। इस अवधि में सूर्य और शनि की युति होने की वजह से आपको सलाह दी जाती है कि आप इस दौरान अपने पिता या किसी सरकारी उच्च अधिकारी के साथ संबंध में मधुरता बनाए रखें। इस अवधि में अपने कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम आप रह सकते हैं। ऐसे में यदि आप अपने कार्य को लेकर आलस नहीं करेंगे तो सूर्य के गोचर की यह अवधि आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। मेष राशि के जातकों की आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके आय में बेहतर रहने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। सूर्य के गोचर की इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है और आप इस दौरान आशावादी के साथ उत्साह ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। अब ये जानते हैं कि सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप मेष राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मेष राशि के जातकों को रविवार के दिन किसी मंदिर या किसी सरकारी अधिकारी को गुड़ का दान करना चाहिए। अब जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों का सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप कैसी स्थिति रहने वाली है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य 4थे भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान यह आपकी 9th हाउस को प्रभावित कर रहा है। इसके फलस्वरूप आप आध्यात्म और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के भाव में गोचर हो रहा है। इसके फलस्वरूप यह गोचर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने और विदेशी यात्रा के लिए प्रेरित कर सकता है। वृषभ राशि के जातकों को विदेशी यात्रा के लिए यह समय अच्छा दिख रहा है। आशंका यह भी है कि इस दौरान दैनिक खर्चों में वृद्धि आपकी हो सकती है और आपके अंदर कहीं बाहर घूमने जाने की इच्छा जोर पकड़ सकती है। माता पिता से वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। प्रेम रिश्ते की दृष्टि से देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपका भाग्य उतना साथ नहीं देगा और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ इस दौर मानसिक तौर पर परेशान रह सकते हैं। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। साथ ही आपका झुकाव किसी धर्म गुरु के प्रवचनों की तरफ हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आप अपने पिता की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आशंका यह है कि इस दौरान स्वास्थ्य समस्या आपके पिता को परेशान कर सकती है। साथ ही ऐसी भी आशंका है कि आपके पिता किसी बात को लेकर विवाद आपके साथ हो सकती है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य का गोचर इस अवधि में आपके लिए अनुकूल रह सकता है। साथ ही कार्य को लेकर आप समर्पित इस समय नजर आ सकते हैं। हालांकि आपके अति आत्मविश्वास और अहंकार की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं वृषभ राशि के जातक, उन्हें इस अवधि में व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वही विवाहित जातकों को इस दौरान अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। संभावना यह भी है कि इस अवधि में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, क्योंकि आशंका यह भी है कि इस अवधि में गर्मी की वजह से समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब ये जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को सूर्य का मकर राशि में गोचर के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को श्वेतार के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और सूर्याष्टकम का पाठ करना चाहिए। अब जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों का सूर्य के मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप कैसी स्थिति रहने वाली है। सूर्य मिथुन राशि के तीसरे भाव का स्वामी
स्वामी माने जाते हैं और इस गोचर के दौरान आपके 8वें भाव में यानी आपके अप्रत्याशित लाभ या हानि, उत्तराधिकार और दीर्घायु के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के गोचर के फलस्वरूप ये आशंका है कि आपका कोई राज सबके सामने आ सकता है और आपने कुछ ऐसा किया जो ईश्वर की नज़र में गलत है और आपको इसके लिए सजा भुगतनी पड़ सकती है। आपको इस अवधि में अपने शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि के जातकों की करियर की बात करें तो यह गोचर आपके करियर की दृष्टि से कार्यस्थल पर कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है और साथ ही इस दौरान आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आपको करियर में लक्ष्यों को प्राप्त करने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। वही जो जातक मिथुन राशि के जातक व्यवसाय कर रहे हैं उनको दी जाती है कि किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी अच्छी तरह से आप जांच पड़ताल कर लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि इस गोचर के दौरान कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले आप थोड़ा सा उसमें परहेज करें। मिथुन राशि के जातक जो छात्र इस अवधि में है, शोध की तरफ ज्यादा झुकाव रह सकता है और वे इस दौरान पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में समस्याओं का सामना कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य का मकर राशि में गोचर के दौरान मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशानी की संभावना दिख रही है। इसीलिए मिथुन राशि के जातकों को सलाह दी जाती है गाड़ी चलाते वक्त या सड़क पर पैदल चलते वक्त आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि सूर्य का मकर राशि में गोचर के शुभ लाभ की प्राप्ति के लिए मिथुन राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और रविवार को गुड़ से बनी मिठाई का दान करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप कर्क राशि के जातकों की कैसी स्थिति रहने वाली है। कर्क राशि सूर्य कर्क राशि के दूसरे भाव के स्वामी है और इस अवधि में यह गोचर आपके 7वें भाव यानी विवाह और साझेदारी के भाव में हो रहा है। इस अवधि में आप अपने करियर के औसत रफ्तार में से वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु अचानक से ही सक्रिय होकर आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा दे सकते हैं। आशंका यह भी है कि दौरान आपके संबंध आपके वरिष्ठ और सहकर्मियों से उतने अच्छे नहीं रहेंगे। इसके अलावा कर्क राशि के शादीशुदा जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर देखा जाए तो इस दौरान किसी बड़ी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूर्य के गोचर की इस अवधि में आप अपनी आर्थिक स्थिति का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सक्षम रह सकते हैं, क्योंकि संभावना यह भी है कि इस अवधि में आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। इस अवधि में आपका रिश्ता थोड़ा सा नीरस बना रह सकता है और आपको इस दौरान ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके रिश्ते में उत्साह की कमी आ गई है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में उदासी और असंतोष की भावना पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी से बात करें। वक्त थोड़ा सा आप ये समय थोड़ा धैर्यपूर्वक और सावधानी पूर्वक अपने शब्दों का चयन करें, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। पाचन तंत्र संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें। अब ये जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों को सूर्य के मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप कौन से उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातकों को हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। अब ये जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों का सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप कैसी स्थिति रहने वाली है। सूर्य सिंह राशि के लगन भाव के स्वामी माने जाते हैं और मकर संक्रांति के इस गोचर के फलस्वरूप आपके यह गोचर छोटे भाव यानी कि उधार और शत्रु रोग ऋण के भाव में हो रहा है। इसके फलस्वरूप अनुकूल परिस्थिति पैदा करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। संभावना यह भी है कि इस दौरान आपके शत्रु आपकी परियोजना में विफल होंगे और आप अपने पुराने कर्जे से भी मुक्त हो पाएंगे। सिंह राशि के जातक जो सरकारी नौकरी या सेवाओं से जुड़े हैं उन्हें इस दौरान अपने कार्य के लिए पहचान और मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। वही वे जातक जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। सिंह राशि के जातकों की आय में निरंतरता आने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस दौरान आपको मनोवांछित लाभ होने की प्रबल योग दिख रहा है। संभावना यह भी है कि आपको इस दौरान लंबे समय से अटका हुआ धन वापस प्राप्त हो सकता है। रिश्ते की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका प्रेम जीवन के दौरान सुखद और आनंद पूर्ण रहने की संभावना दिख रही है। इस दौरान आप अपने प्रेम रिश्ते में जिम्मेदारी पूर्वक सफलता पूर्वक निभाते हुए नजर आ सकते हैं।
सिंह राशि के जातकों की इस अवधि में तो थोड़ा सा अपने जीवन साथी को लेके आशावादी रहते हुए दिखेंगे। वही वे जातक जो शादीशुदा है उनका वैवाहिक जीवन इस गोचर की अवधि में आनंद पूर्वक बीतने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस अवधि में अच्छा रह सकता है। साथ ही किसी पुरानी बीमारी से आपको इस दौरान छुटकारा मिलने की संभावना दिख रही है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है, जिसकी मदद से आपको किसी भी छोटी मोटी बीमारी से उबरने में मदद मिलेगी। वही जानते हैं कि इस सूर्य का मकर राशि में गोचर के शुभ लाभ को प्राप्ति के लिए सिंह राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। सिंह राशि के जातकों को हाथ में कलावा और मौली का 6 सूत का धागा बांधने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप कन्या राशि के जातकों की कैसी स्थिति रहने वाले आइए जानते हैं। सूर्य कन्या राशि के जातकों के 12वें भाव के स्वामी माने जाते हैं और मकर राशि के गोचर के दौरान यह आपके 5वें भाव यानी कि शिक्षा, संतान और प्यार और रोमांस के भाव में गोचर करेंगे। इस संभावना है कि इस अवधि में आपकी संतान को विदेश में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस दौरान आपको सरकार के माध्यम से विदेशी मामलों में स्वयं का योगदान देने का अवसर प्राप्त हो सकता है। करियर के लिहाज से देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों को इस गोचर काल में थोड़ा सा सहज रहने की जरूरत है, क्योंकि आशंका यह भी है कि इस अवधि में आप अपनी योजना को किसी के समक्ष प्रस्तुत करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको कार्यस्थल पर कार्य को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसके साथ ही आपको इस दौरान अपने कार्य को लेकर एकाग्रचित होने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के वे जातक जो व्यवसायी हैं उन्हें इस सूर्य के गोचर के फलस्वरूप किसी सौदे से उम्मीद अनुसार परिणाम प्राप्त करने में असफल रह सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह अवधि आपके लिए औसत साबित हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी आय में उतार चढ़ाव मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। संतान की जरूरतों को पूरा करने में इस दौरान आपको काफ़ी धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह जाती है कि अपने खर्चों पर थोड़ा सा आप नज़र रखें और फिजूल खर्ची से बचें। रिश्ते के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए परेशानी भरा रह सकता है। इस दौरान आप अपनी अपेक्षा से अधिक व्यवहार की वजह से अपने जीवन साथी की जरूरत में अधिक मांग कर सकते हैं, जिससे पूरा ना होने की स्थिति आपको निराशा हाथ लग सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने अहंकार को किनारे कर इस दौरान रिश्ते में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए सुखद रह सकता है। कन्या राशि के जातक इस दौरान मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, हालांकि आपकी संतान को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि सूर्य के गोचर की इस अवधि में अपनी संतान के स्वास्थ्य और खान पान का पूरा ध्यान रखें। सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप कन्या राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगा ये जानते हैं। रविवार के दिन गाय की सेवा करें और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 वीडियो में मैं तुला राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों का सूर्य का मकर राशि में गोचर के फलस्वरूप कैसी स्थिति रहेगी और सार्थक उपाय इसकी जानकारी मैं दूंगी। तो आज मुझे दीजिए इजाजत।